हेलो बच्चे, नमस्कार। आज आपके समक्ष जो है प्रश्नावली 1.2 संबंधित जो है सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं। और इससे पहले वाली वीडियो में आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूर्णतः जानकारी दे चुकी है। और ये पहला क्वेश्चन में क्या था इससे कि ओनली फॉर आपको जो है अभाज्य गुणनखंड करके सिर्फ गुणनखंड रूप में व्यक्त करना था। अब ये उसका प्रयोग करके अपने को जो है अपने को बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है सब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसके साथ ही जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि इससे 2 या 3 वीडियो पहले आपको मैंने जो है ये फार्मूला का जो है उत्पत्ति मतलब चाहिए ड्राइव करना सिखा चुका हूं। तो देखिए बच्चे लोग, इसका फर्स्ट सवाल आपके पास में है 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है और साथ ही इनकी जांच करना है कि जो हमने आंसर निकाले हैं सत्य है या असत्य है। तो देखिए चलो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिए हैं संख्याएं 26 और 91। 26 और 91। तो बच्चे देखिए क्या होता है, अपने को 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आप जैसे कि जानते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करो या एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको शर्त लिखाई गई थी कि दिए गए संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए चलो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए जो कहते हैं इसके इकाई का अंक कितना बच्चे 6 है। इसका मतलब ये है कि ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होने वाली है। तो यहाँ पे जो भी संख्या प्रयोग करने वाले हो वो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है 2, 3, 5, 7, 11 etc। आप जानते हैं इसका 13 होती है। लो 13 यहाँ पे यूज होने वाली 13 बता देता हूं। इसके आगे बहुत सारी अभाज्य संख्या हो सकती है, आप जैसे से यहाँ प्रयोग होगा देखेंगे, ठीक है। तो बेटा क्या है, 2 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। इसका इकाई अंक कितना बच्चा 6 है, मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 एका 2, 2 तिया 6। अब एक्चुअली में क्या है, 13 एक खुद में खुद एक अभाज्य संख्या है बच्चों। तो ये 13 जो है खुद से ही भाग जाएगी। तो 13 एका 13, 13 एका 13। इसी प्रकार जो है 91 का भी आपको जो है अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अब ये देखो इसके इकाई का अंक कितना बच्चा 1 है। 1 है मतलब 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होने वाली है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, यदि संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और ये अंक ही ये जो अंकों का जोड़ने पर इसका सम जो है, इसका योग जो है यदि 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से कंप्लीट डिवाइड होगी। यदि भी देखो 9 और 1 10, क्या 10 3 के पहाड़े में आता है बच्चों, नहीं आता, मतलब 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होने वाली है। अब 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से भाग जाएगी। क्या बच्चों ये इसके इकाई अंक 0 है क्या, नहीं है। क्या 5 है क्या, नहीं है, मतलब 5 से भाग नहीं जाने वाली है। मतलब देखते हैं यूज करते हैं हम 7, देखते 7 यूज होगी। तो 7 एका 7, क्या बच्चे यहाँ पे 7 एका 7, बचा कितना पे 2, हो गया बेटा 21। 7 3 21, 7 3 21। अब देखिए चलो 13 खुद एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की क्या खासियत होती है बच्चे लोग, खुद से भाग जाएगी और 1 से भाग जाएगी, मतलब 13 खुद से ही भाग जाएगी। 13 एका 13। हम लिख सकते हैं कि 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 7 गुना 13। अब भी हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये वाली पूरी प्रोसेस अभाज्य गुणनखंड कराती है। इसके पश्चात जो है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है, मतलब कॉमन होना अनिवार्य है। कॉमन मतलब सर यदि कॉमन है
तो वह संख्या की सबसे छोटी घात वाली संख्या को लिखेंगे। अब देखते हैं कि 26 के गुणनफल में 2 आया है, 26 के गुणनफल में 2 आया है, लेकिन 91 के गुणनफल में 2 आया है कि बच्चों लोग नहीं आया है। बोल सकते हैं 2 यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है। आपको पता होना चाहिए नियम जब लिखाया था तो हमने आपको बताए थे कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है। यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो वह संख्या को एचसीएफ ज्ञात करते समय सम्मिलित नहीं करते हैं। तो देखिए चलो 26 के गुणनखंड में 2 आया है, 91 के गुणनखंड में 2 नहीं आया है, मतलब 2 एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो उसको यहां पे शामिल नहीं करना है बच्चों लोग, ठीक है। इसी प्रकार जो है 7 91 के गुणनखंड में 7 आया है, क्या 26 के गुणनफल में 7 आए क्या? नहीं, तो यहाँ पे 7 भी एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, इसलिए हम जो है यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करते समय 7 को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, में सम्मिलित नहीं करेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 26 के गुणनफल में भी 13 आया है, 91 के गुणनफल में 13 आया है, 13 एक उभयनिष्ठ संख्या हुई, और उभयनिष्ठ संख्या हुई, यदि उभयनिष्ठ संख्या है तो वह संख्या की सबसे छोटी घात वाली संख्या को लिखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 13 पर 1 की घात है, यहाँ पे 13 पर 1 की घात है, किसी भी संख्या के ऊपर में किसी प्रकार की घात दिखाई नहीं देगी मेरे बच्चों, तो 1 की घात रहती है। तो यहाँ के छोटा और बड़े की बात ही नहीं, इक्वल है, तो ओनली फॉर इसको लिखना है कितने बार बच्चों लोग, उभयनिष्ठ है तो 1 बार लिखना है। तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए संख्या का एचसीएफ 13 है, एचसीएफ कितना यहाँ पे 13 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 हुई जो दोनों संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देती है। इसी प्रकार जो सर एलसीएम, एलसीएम क्या बोलता है सर कि सबसे पहले भैया एलसीएम का नियम बोलता है कि सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक क्या एक अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड ही होता है। इसके पश्चात में उभयनिष्ठ होना अनिवार्य नहीं है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात को लिखना है, यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो वह संख्या को भी लिखना है, छोड़ना नहीं है। एचसीएफ ज्ञात करते समय उसको छोड़ देते थे बच्चों लोग, लेकिन एलसीएम ज्ञात करते समय किसी को छोड़ना नहीं है। मतलब मेरे भाई बहनों क्या होता है, 26 के गुणनखंड में 2 है, लेकिन 91 के गुणनफल में 2 है क्या? नहीं है बच्चों लोग, तो यहाँ पे ये संख्या को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे 2 को लिखना है। इसी प्रकार जैसे देख पा रहे हैं 91 के गुणनखंड में 7 आया है, लेकिन 26 के गुणनखंड में 7 नहीं है, तो 7 यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। एलसीएम ज्ञात करते समय जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तब भी इसको लिखा जाता है, तो यहाँ पे 7 को भी इन्वॉल्व करेंगे। सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 26 के गुणनखंड में 13 है और 91 के गुणनखंड में क्या है? 13 है, मतलब 13 एक उभयनिष्ठ संख्या है, तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात लिखेंगे। क्या यहाँ पे कोई बड़ी घात छोटी घात नजर आ रही है क्या? नहीं ना, केवल 13 आ रही है, तो 13 को केवल 13 लिखेंगे। ये ऐसा इनका आपस में गुना करेंगे, आपस में क्या करेंगे बच्चों लोग? गुना करेंगे, तो करते गुना भी यहाँ पे, ठीक है। तो भैया देखो कहता है 7 3 21 की 1 हासिल का 2, 7 का 7, 7 और 2 9, फिर 13 7 91, 91 का गुना करेंगे बेटा, क्या बेटा पे 91 का गुना करेंगे कैसे? 2 से, मतलब बच्चा अपना आंसर आएगा 2 1 का 2, 2 9 18। हम बोल सकते हैं कि दिए गए संख्या का एलसीएम 182 है, कितना चलो 182 है। तो बेटा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या 182 हुई जो दोनों संख्या उसे डिवाइड कर देती है, दोनों संख्या उसे डिवाइड कर देती है, लेकिन आंसर उसको डिवाइड करती है एचसीएफ में, ठीक है। अब बोलता है ये तो तुम्हारा हुआ, ये बच्चों ये आपने यहां तक के क्वेश्चन आए हो, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिखाए। आपको बोलता है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों संख्या का गुना करना है और एलसीएम और एचसीएफ का भी गुना करना है, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? देखना है। तो भैया यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां तक। चलो बच्चे इसको मिटा देते हैं। बच्चों इसी के नीचे बनाना है अपने को कंटिन्यू। तो क्या है बच्चों यहां पे देखिए, चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए। 2 संख्या कौन सी बच्चे? 26 और 91,
और HCF कितना है भैया पे इसका 80 पाया था यहाँ पे 13 और एलसीएम कितना भी यहाँ पे 182। एलसीएम कितना बेटा 182। आपको क्या करना है इन दोनों संख्या का गुना करना है, जो आंसर आएगा वही उधर भी आना चाहिए तभी तो इक्वल होगा। यदि दोनों आंसर इधर का गुना करने पर जो आंसर आएगा और इधर का गुना करने पर जो आंसर आएगा दोनों इक्वल आया तो हमने जो आंसर निकाले हैं HCF और LCM वो सो सकते हैं, और दोनों इक्वल नहीं आया इस समझ जाना कि ये आंसर हमारा गलत है। कैसे तो गुना करेंगे बच्चे लोग। अब क्या 26 का पहाड़ा आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है 6 1 6 6 9 54 6 9 54। अब क्या पे 2 1 2 2 9 18 इनको आपस में जोड़ेंगे तो 6 और क्या पे बेटा 6 और क्या पे 13 13 1 और कितना पे 2 23 66 23 66 इनका आपस में गुना करने पर 2366 आया। इसको भी गुना करने पर 2000 इतना ही आना चाहिए। तो आपको क्या करना है सर यहाँ पे गुना करना है। आप इसका आपस में गुना करेंगे तब भी इसका आंसर आएगा 2366 ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं सर LHS बराबर है RHS के। अपने इतनो सिद्ध कर दिखाना बेटा, यही तुम्हारा क्या है इति सिद्धम। क्या बेटा इति सिद्धम। इस प्रकार आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है चलो, इसी प्रकार जो है सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 510 और 92 510 और 92 देखते हैं इस 510 और 92 का। सेकंड क्वेश्चन दिया है भैया 510 और 92। इसको सॉल्व करते हैं सर। देखिए चलो दिया है, सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन करवाया था वो एग्जाम में आ चुका है। आपको ध्यान से देखना बच्चे लोग कैसे निकालते हैं। दिया है संख्याएं, दिया है संख्याएं 510 और 92। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक ही पार्ट में दोनों समझ आ जाएगा। ठीक है देखिए, तो आपने सबसे पहले क्या करते बेटा अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लिखेंगे भैया 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो बेटा 510 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए क्या होता है कि 510 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कैसा आएगा। देखिए इसका इकाई अंक कितना बच्चा 0 है, मतलब कौन से अभाज्य संख्या प्रयोग होने वाला है 2 का। तो मेरे पे 2 से करेंगे। यहाँ का एक अंक यहाँ का एक अंक लेंगे तो यहाँ का एक अंक क्या हो गया बड़ा हो गया, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ने लायक अपन है। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि 5 आ जाए या 5 से कम। लेकिन देखो 2 1 2 2 3 4 2 3 6, यदि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ता हूं बच्चों तो क्या था 6 हो जाता है, जो कि 5 से अधिक हो जाएगा। इसलिए क्या 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसे लिखता है नीचे। ठीक है, अब बच्चे 5 में से 4 जाएगा तो बचे कितना बच्चे लोग 1 बचेगा। इस प्रकार जो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 11 आ जाए या 11 से कम, लेकिन 11 से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 2 पंचे 10 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। क्या सर 12 11 से अधिक हुआ हो गया, इसलिए 6 बार ना पढ़ना है अपने को, हमको पढ़ना है 2 का पहाड़ा 5 बार। 2 पंचे 10, 11 में से 10 घटेगा तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार फिर यहाँ 1 बचेगा तो हो गया 0 के साथ में 10, तो 5 2 पंचे 10। इस प्रकार जो है फिर से बन गया सर। अब देखिए इसके इकाई का अंक क्या 0 2 4 6 8 है क्या नहीं है। इस प्रकार जो है हम लोग 2 का भाग यहाँ पे नहीं जाएगा। अब देखते हैं अंकों को जोड़ दिया जाए 2 और 5 7, 7 और 5 12, मतलब सर ये 2 से नहीं 3 से भाग जाएगा। इसके अंकों को जोड़ दिया जाए तो एक इसका अंक जो है इनका योग जो है 3 के पारे में आ रहा है, इसलिए 3 से भाग जाएगा। 3 7 21 3 8 24। भैया 3 का पारा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 25 आ जाए या 25 से कम, लेकिन 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 8 24 3 9 27, तो कितना है 3 8 24।
बच सकता है बच्चे लोग 1, 3 5 15। अब इसके अंकों को जोड़ दिया जाए, 5 और 8 13, 3 के पारे में आता है बच्चे लोग, नहीं आता है, तो 5 से जाएगा बेटा, कहां से आएगा 5 से। 5 एका 5, बचा कितना यहाँ पे 3, हो कितना 35, 5 7 35। और 17 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 केवल अपने आप से भाग जाएगी, तो 17 एका 17, 17 एका 17। तो हम कह सकते हैं सर 510 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। इस प्रकार जो है 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चे लोग, तो करेंगे 2 से, 2 चौके 8, बचकता पे 1, बचकता 12 हो गया बेटा, 2 छक्का 12, फिर 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एक खुद में खुद अपने आप से भाग जाएगी, क्योंकि 23 एक क्या है अभाज्य संख्या है, तो 23 एका 23। भैया ये जो है आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पूरी संख्या पता होना चाहिए अपने को कि सर यहाँ पे कि अभाज्य संख्या क्या होती करके बारे में, ठीक है। तो भैया 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 गुना 23। हम इसको शॉर्ट लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात गुणितना पे 23। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या हुआ बच्चों लोग अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसके पश्चात में उभयनिष्ठ होना अनिवार्य है, मतलब उभयनिष्ठ है तो लिखेंगे, अन्यथा वो संख्या को छोड़ देते हैं। तो सर देखते हैं सर ये 510 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, अब 92 का भी अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, तो हम कह सकते हैं कि सर 2 एक उभयनिष्ठ संख्या है, और उभयनिष्ठ संख्या है तो वह संख्या की सबसे छोटी घात वाली संख्या को लिखना है। सर 2 पर 1 की घात बड़ी है क्या 2 पर 2 की घात बड़ी है, 2 पर 2 की घात बड़ी है, तो हमें 2 पर 1 की घात को यहाँ पे उतारना है, क्योंकि 2 पर छोटी घात को लिखना है अपने को, ठीक है। इसी प्रकार जो है सर 510 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आया है, लेकिन 92 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आया क्या नहीं आया, तो वह संख्या को छोड़ना है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया, इसको छोड़ना है। सर इसमें 17 है, लेकिन 17 इसमें आया क्या नहीं आया, इसमें 23 आया, इसमें 23 आया क्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं सर कि जो है अब इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब इसको एचसीएफ में शामिल नहीं करना है, तो हम कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 हुई, मतलब एचसीएफ हो गया इसका, ये 2 हुई जो दिए गए संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देती है। तो ये जो है 510 और 92 का एचसीएफ 2 आएगा आंसर। इसी प्रकार जो है आपको एलसीएम ज्ञात करना है, इसी प्रकार जो आपको जो है एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या बोलता है सर यहाँ पे कि सर उभयनिष्ठ होना अनिवार्य नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात लिखना है, यदि उभयनिष्ठ नहीं है तब भी वो संख्या को छोड़ना नहीं है, लिखना है। सर यहाँ पे 2 एक उभयनिष्ठ संख्या है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात लिखना है, मतलब 2 पर 2 की घात को लिखना है। सर यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं था तब भी इसको उतारना है। सर यहाँ 5 था, यहाँ 5 नहीं था तब भी इसको उतारना है। सर यहाँ 17 था, यहाँ 17 है क्या नहीं, तब भी इसको उतारना है। सर यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है क्या नहीं है, मतलब 23 भी एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं थी। जो उभयनिष्ठ संख्या मैं आपको बता दूं सर यहाँ पे कि इसको मिटा देता हूं, यदि आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं मिटा देता हूं। सर ये तो लिख लेंगे आप लोग ने, चलेगी सर, ये भी देख लीजिए। जैसे हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे कि एचसीएफ क्या चलो एचसीएफ कितना है इसका 2 आया। एलसीएम सर देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ होना अनिवार्य नहीं था, उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात लिखना है, यदि उभयनिष्ठ नहीं है तो उसको तब भी लिखना है, मतलब सर यहाँ पे 2 पर 2 की घात। और सर यहाँ पे क्या है 3 था, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है तब भी इसको लिखना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तब भी इसको लिखना है, छोड़ना नहीं है। सर यहाँ पे 17 है, यहाँ 17 नहीं है तब भी इसको लिखना है। सर यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 नहीं है तब भी इसको लिखना है। तो हम कर सकते हैं 2 पर 2 की घात मतलब कितना पे 4 3 5 15 3 5 15 और 17 के वापस होना 17 थी या 51 की 1 हासिल का 5 17 दूनी 34 और 5 39।
ठीक है। चलो अब इनका आपस में गुना करना है। 15 चौके 60 इंटू कितना पे 91, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होना है यहाँ पे जीरो उतारना बेटा, यहाँ पे 6 एका 6, 6 9 54 की 4, हासिल का 5, और बेटा 6 3 18, 18 और 5 होता है 23। हम बोल सकते हैं कि दिए गए संख्या का एलसीएम 23,460 होगा, 23,460 होगा। सर देखिए ये तो तुम्हारा आंसर हो गया यहां तक के, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, इसका आंसर हो गया। लेकिन हमें बोलता है, चूंकि बोलता है दो संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब सर दो संख्याओं का गुणा करना है, मतलब 510 और 92 का आपस में गुणा करना है। और एलसीएम क्या बच्चे लोग इसका, एलसीएम क्या बच्चे लोग इसका, एलसीएम कितना यहाँ पे 2 आया, और एचसीएफ 2 आया, और एलसीएम कितना पे 23,460। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है चलो, इनका आपस में क्या करना है, अपने को गुना करना है। 3 को छेदवा देता बेटा, लो ठीक है, गुना करते हैं। 510 का 92 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 शून्य 0 2 2 1 का 2 2 पंचे 10 लगाए कट, 9 शून्य 0 9 का 9 9 पांचे 45। इनको जोड़ेंगे तो बच्चे कितना पे 0 2 9 और कितना पे 6 और 1 4, हम बोलते 46,920। इनका आपस में गुना करने पर 46,920 आया। इनको भी आपस में गुना करने पर 46,920 ही आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सत्य होगा, अन्यथा गलत होगा। तो 2 शून्य 0, 2 छक 12 की 2, हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका एलएचएस जो है आरएचएस से क्या है, इक्वल है। तो हमारे द्वारा बनाए गए आंसर एलसीएम और एचसीएम क्या है, सो सकते हैं। लिखेंगे बेटा एलएचएस जो है आरएचएस के क्या है, बराबर है। लिख सकते हैं हम लोग इति सिद्धम। एग्जाम में आएगा तो आपको इस प्रकार क्लियरिटी के साथ में आपको जो है एग्जाम में आंसर को लिखना है। इसके बाद जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चे 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। साथ ही आपको इसकी जांच भी करना है कि ये सत्य है या गलत है, सत्य है या असत्य है। इसी के साथ साथ दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखने वाले इसी प्रकार का। देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 336, क्या चलो 336 और 54, 336 और 54 का आपको एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है बच्चों लोग। तो देखिए चलो क्या होता है, सॉल्व करते हैं। दिए हैं संख्याएं 336 और 54, 336 और 54 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। साथ ही इन संख्याओं का जो अपने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं उसको कैसे सत्य है या नहीं कैसे प्रूव करना देखते हैं, ठीक है। इसको दो पार्ट में कर देते बच्चों लोग। तो देखिए चलो 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 54 का भी क्या करना है, अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए चलो 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो बेटा इसका इकाई कितना है, 6 है, मतलब 2 से जाएगा, 2 एका 2 पर कितना पे 1, बता कितना यहाँ पे 1 हो गया, कितना 13, 2 छक्का 12 बता तुम्हारे 1, 2 आठी 16, फिर 2 से जाएगा 2 आठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एका 2, फिर 3 से जाएगा 3 हाथे 21, फिर 7 से जाएगा 7 एका 7। तो हम कर सकते हैं 1 2 3 4, 2 पर 4 की घात गुना 3 गुना कितना पे 7,
तो इसका क्या बेटा गुणनफल आ गया, क्या है गुणनफल। इसी प्रकार आपको जो है 54 का निकालना है, यहाँ पे 54 का भी, 54 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 2 से आएगा, 2 दूनी 4, 2 साती 14, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एका 3। देखिए चलो मैं स्पीड इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैंने अभाज्य गुणन करना सिखा चुका हूं, इसी कारण, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 गुना 1 2 3, 3 पर 3 की घात, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है बच्चों लोग। तो आप जानते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ देखते हैं। तो यहाँ पे 2 एक उभयनिष्ठ है, मतलब उभयनिष्ठ है तो वह संख्या की सबसे छोटी घात को लिखना है। तो 2 पर 4 की घात, 2 पर 1 की घात, 2 पर 1 की घात लिखना है। सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 भी एक उभयनिष्ठ संख्या है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे, हम कह सकते हैं सर यहाँ पे कि 3 एक उभयनिष्ठ संख्या है, तो 3 पर 3 की घात, 3 पर 1 की घात, तो यहाँ पे 3 पर 1 की घात को उतारना है। तो 3 दूनी 6, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे कि 336 और 54 का एचसीएफ कितना यहाँ पे 6 हो गया। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों लोग, अपने को सर्वप्रथम अभाज्य गुणनफल करते हैं, और अभाज्य गुणनफल करने के बाद में उभयनिष्ठ देखते हैं, और उभयनिष्ठ देखते हैं तो यदि कॉमन है तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात लिखना है। तो कॉमन यहाँ पे 2 है, तो वह संख्या की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पर 4 की घात। यहाँ 3 एक कॉमन थी, तो 3 पर 3 की घात। यहाँ 7 कॉमन नहीं है, तब भी इसको लिखना है, छोड़ना नहीं है। तो बेटा 2 पर 4 की घात मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बेटा 2 पर हम बेटा जगह नहीं इसलिए ऊपर आ जाओ इधर, हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे कि 16 गुना 3 पर 3 की घात, मतलब बेटा यहाँ पे 27, अब गुना कितना पे 7 है, कितना बेटा 7। हम बोल सकते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ ही 49 की 9, हासिल कितना पे 4, 7 दूनी 14, 14 कितना पे 18, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा यहाँ पे 189 में 16 का मल्टीप्लाई करना है। हम बोल सकते हैं 6 9 54 की 4, हासिल का 5, 6 8 48, 48 और कितना पे 53, 53 की बेटा कितना पे 3, हासिल कितना पे 5, और बेटा 6 का 6, 6 और 5 11 लगाएंगे कट, और कितना पे जैसे 1 से मल्टीप्लाई करने पे जैसे के वैसे उतार देते हैं। 9 8 1 जोड़ दो बेटा, इतने 4 कितना बेटा पे 12 1 10 1 और 3, हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करने कितना पे 3024, 3024। हम बोल सकते हैं कि दिए गए संख्या 336 और 54 का एलसीएम 3024 आया। अब इनकी जांच भी करना है, चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 2 संख्याओं कौन सी है, 336 और बेटा कितना है 54, कितना पे 54। इसी प्रकार जो है एलसीएम कितना दिया इसका 6 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया है 6, और एलसीएम कितना पे 3024। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना बेटा अपने को कि 336 में गुना करना है किसका 4 से, तो 4 छक्का 24 की 4 हासिल का 2, और बेटा कितना पे 4 तिया 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल का 1, और 4 तिया 12 कितना पे 13। अब इसका 5 भी करना है अपने इसमें, ठीक है। 5 छक्का 30 की हासिल का 3, और 5 तिया 15, 15 और 3 18 की 8 हासिल का 1, और 5 तिया 15 और 1 कितना पे 16। इनको जोड़ना है, तो 4 4 और बेटा पे 8 और 3 कितना पे 11, 11 की 1 हासिल का 1, और बेटा कितना 6 और 7 और कितना 8 और कितना पे 18, 18 144, कितना बेटा पे 18 144। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 चौ 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 और कितना पे 14, 14 की 4 हासिल का 1, और सामने 0 से ले 14 को पूरा उतारना पड़ेगा 14, और 6 3 18। दोनों पक्ष हमारे क्या है बराबर, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस जो है आरएचएस के क्या है बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा जो आंसर निकाला गया है एचसीएफ और एलसीएम सो सकते हैं। तो बेटा ये देखो क्या आता है, हमने जो है एग्जाम प्रश्न वाली 1.2 का सेकंड क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में अपने को बता दिए गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।